एनर्जी एक ऐसा टर्म है जिसको डिफाइन करना थोड़ा सा हार्ड है कि एनर्जी को डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं कि मैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो मैं जिस एनर्जी की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली है डिवाइन एनर्जी, जो कि हम फील करते हैं। हम जब एक मंदिर में जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब आती है, या फिर जब हम एक स्मशान के अंदर जाते हैं, स्मशान घाट के अंदर, तो वहाँ पे हमें एक निगेटिव एनर्जी जो है वो फील होती है। तो वो जो वाइब है, वो जो एनर्जी है, वो जो एक फील है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। हमने एनर्जी के बारे में साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंटेन करते हैं, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। और एनर्जी के काफ़ी सारे फॉर्म्स भी हमें पता है। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी हो गई, कोल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। लेकिन एंशिएंट इंडिया में एनर्जी टर्म को सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रखा गया है, इतना लिमिट नहीं किया गया है। वहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पर्टिकुलरली एनर्जी को लेके। तो जिस तरह से हमें पता है कि हिंदुइज्म में प्रकृति के 3 गुण होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जो कि एक इंसान को चला दे, एक इंसान को ड्राइव करती है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती है। तो वो जो प्रकृति है, उनके 3 प्रकार हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताए हैं। लाइफ आफ्टर डेथ वाला एपिसोड अगर आपने देखा हो या फिर सुना हो, तो अगर आपने नहीं सुना तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वाला एपिसोड देख रहे हो इसका मतलब आपको रिलीजियस पॉडकास्ट सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको वो वाला एपिसोड भी पसंद आएगा। एनीवेज, बैक टू टॉपिक। प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं। सत्व मतलब कि हार्मनी जिसे हम बोलते हैं, फिर होता है रजस मतलब कि पैशन, एंड एट द लास्ट तमस मतलब कि केओस या फिर डार्कनेस। और ये सारी चीज़ें हमें भगवत गीता में लिखी हुई मिलती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज़ को समझ सकते हो कि हिंदुइज्म में जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को समझाया गया है वो क्लियरली साइंटिफिक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे इस प्रैक्टिकल दुनिया में अगर हम इमोशंस से पॉजिटिव एनर्जी की बात करें तो होप हो गया, विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, इनको हम पॉजिटिव टर्म्स में लेते हैं। और नेगेटिव में हम हमारे डर को ले लेते हैं, फिर हमारे गुस्से को ले लेते हैं, हमारी जेलसी को ले लेते हैं। जबकि हिंदुइज्म में ये सारी चीज़ों को सिर्फ 3 वर्ड से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि है सात्विक, तामसिक और राजसिक। जैसे कि हमें पता है पॉजिटिव एनर्जी जो है वो योग और मेडिटेशन के बिना अधूरी है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे ऐसे छोटे छोटे और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन से हम निगेटिव एनर्जी को इग्नोर कर सकते हैं और हमारी सेल्फ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी नेगेटिव एनर्जी से। तो मेडिटेशन तो एक काफ़ी लॉन्ग जर्नी है अपने आप में, अगर हम देखें तो एक तरीके से। अगर मेडिटेशन को हम समझे तो ये एक रेडियो की तरह है, जो कि मेडिटेशन करने से उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाती है, मैच हो जाती है, आपको आवाज़ क्लियर आने लगती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन या योगा नहीं करोगे तो आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आपको क्लियरली आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मेडिटेशन के एक छोटे से पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है दृष्टि, और इसे डिवाइन फोकस भी कहा जाता है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। काफ़ी सारी डिमोटिवेटिंग चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल होती ही हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो क्या कहेंगे उसके बारे में हम ज़्यादातर सोचते हैं, और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली हमें इफ़ेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन जो है वो दृष्टि है। तो योग हमें ये बताता है कि दृष्टि मतलब कि फोकस, डिवाइन फोकस जो है वो एक पावरफुल जवाब हो सकता है इन्हीं सारी नेगेटिव टर्म्स के लिए। तो दृष्टि में क्या होता है कि आप अपना फोकस जो है वो थर्ड आई मतलब कि आपकी तीसरी आंख जिसे बताया गया है वहाँ पे करते हो। तो ये तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल आई है, आपकी स्पिरिचुअल आंख है, जो कि आपके फोरहेड के सेंटर में लोकेटेड होती है। तो बेसिकली भगवान शिव के मस्तक में जहाँ पे आप तीसरी आंख देखते हो, एग्जैक्टली वहीं पे हमारी भी स्पिरिचुअल आई जो है वो रहती है।
तो जब हम उस आँख को ओपन करके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया एंड मेडिटेशन जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो दृष्टि में ये चीज़ बताई गई कि अगर आप उस आँख को ओपन रखते हो या फिर उस आँख से आप फोकस करते हो चीज़ों पे, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि आप नेगेटिव एनर्जी से बच सको और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव स्टेट में रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर भी आपका माइंड जो है उसका स्टेट पॉजिटिव होना चाहिए। और ऐसी कुछ चीज़ें करने से केवल आपका माइंड पॉजिटिव नहीं बनेगा, आपके आसपास की जो वाइब है, आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव बनता है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है योग या फिर मेडिटेशन को लेके, जो कि एंशिएंट इंडिया हमें सिखाती है। अगर आपको योग के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, देखो पॉजिटिव एनर्जी में हमें योग ही लेना पड़ेगा, योग या फिर मेडिटेशन या फिर हम जो भी पूजा करते हैं उसको ही हम पॉजिटिव एनर्जी में ले सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो नेगेटिव एनर्जी का पार्ट है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी योग के बारे में पता है तो आपको 7 चक्र के बारे में ज़रूर से पता होगा, जो कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एनर्जी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो चक्र होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, ऐसा बताया जाता है। और जितना अच्छे से हम ध्यान करते हैं, जितना अच्छे से हम हमारे माइंड को एनर्जाइज करते हैं, उतना अच्छे से आपके 7 चक्र जो है वो ओपन होते हैं। आप अपने बॉडी के 7 चक्र जो है उसे ओपन कर सकते हो। लेकिन ये जो अनलॉकिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा बिग टॉपिक है अपने आप में, इसके ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आप हमें ज़रूर से कमेंट भी कर सकते हो। तो देखो ये चक्र को आप अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन या फिर प्रॉपर प्रैक्टिस और गाइडेंस से ही ओपन कर सकते हो। तो ये सारे चक्रों को थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्राउन चक्र आता है, उसके बाद थर्ड आई चक्र आता है, तीसरा थ्रोट चक्र आता है, फोर्थ जो चक्र होता है वो हार्ट चक्र होता है, फिफ्थ चक्र होता है सोलर प्लेक्सस, सिक्स्थ चक्र होता है सैक्रल चक्र, और सेवंथ लास्ट चक्र जो होता है वो होता है रूट चक्र। तो ये 7 चक्र जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जो क्राउन चक्र है वो वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो थर्ड आई चक्र होता है वो इंडिगो कलर को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोट चक्र ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से हार्ट चक्र ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, सोलर प्लेक्सस येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, और इन दी एंड रूट चक्र जो है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कलर्स के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, इसके ऊपर भी हम आएंगे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलरली एक कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं आपको पता चल जाएगा। और ये जो चक्र होते हैं उनमें अपनी अपनी कुछ एबिलिटी होती है। तो अब जब भी आप ये चक्र को ओपन करते हो तो आप में वो एबिलिटी जो है वो फुट के देखने को मिलती है, ऐसा बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्राउन चक्र को अनलॉक करते हैं तो हमारे में इंटेलिजेंस और अवेयरनेस, मतलब कि एक्टिव माइंड जिसे बोलते हैं, आप जब भी जी रहे हो तो आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, आप सारी चीज़ों को नोट कर रहे हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जी तो रहे हैं लेकिन हम वहाँ पे फिजिकली रहते हैं, हमारा माइंड जो है वो कहीं और ही रहता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, इसके लिए हमें क्राउन चक्र को एक्टिव करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो इस तरह से सभी चक्र के अपने अपने कुछ पावर्स होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करेंगे सन के बारे में, अब बात करेंगे सन के ऊपर। और सन के बारे में हम क्यों बात करेंगे ये चीज़ आपको पता चल जाएगी आने वाले कुछ मिनट्स में। हिंदुइज़्म जो है वो हमेशा से सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से समझाता आता गया है। हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि काफ़ी सारी जो भी एनर्जी होती है उसका एक मेन सोर्स होता है, और उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा मेन सोर्स जो अभी अर्थ पे अवेलेबल है वो सन है, क्योंकि सन से हम सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे भी है। तो सन एक एनर्जी का सोर्स हो गया, और सन को गॉड भी माना जाता है, सूर्य देव जिसे हम बोलते हैं। तो सूर्य देव के आप किसी भी टेम्पल को ले लो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य देव का जो भी टेम्पल है वो घोड़ों से खींचा जा रहा है। और ये जो घोड़े होते हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर में होते हैं, मतलब कि सिर्फ 7 घोड़े इस पर्टिकुलर एक रथ को जो है वो खींचते हैं।
करता है। और जिस तरह से हमें पता है, साइंस में हमें पढ़ाया गया है कि सन की जो रे होती है, एक जो लाइट की पार्टिकल या फिर वो जो वेव होती है, वो किरण में 7 कलर का मिश्रण होता है, लेकिन वो हमें वाइट दिखती है। तो यहाँ पे उस साइंस का इस्तेमाल किया गया है, और ये 7 कलर जो है वो चक्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन जो है वो एक रे छोड़ता है जो कि वाइट कलर की होती है, जिसके अंदर 7 कलर्स का मिश्रण होता है। ये 7 चक्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा 7 कलर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हिंदुइज्म में इस तरह से समझाई गई है। ये चक्र, मेडिटेशन, एनर्जी, सन, लाइट पार्टिकल, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से इन्होंने मिक्स और ब्लेंड की है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें मैं जितनी भी बता रहा हूँ, ये इतना छोटा पार्ट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आने वाले एपिसोड में हम ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से कवर करने वाले हैं कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी धीरे धीरे। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत साउंड के बारे में, मंत्र के बारे में, क्योंकि मंत्र भी एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है। हमें जीवन में मंत्र का जो है वो उच्चारण करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है हिंदू धर्म के अंदर। तो हमारे वेद जो है वो ये बताते हैं कि हम मंत्र का इस्तेमाल करके भी एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। मंत्र जो होता है वो यूनिवर्स की एनर्जी मानी जाती है, सिर्फ पृथ्वी की एनर्जी नहीं मानी जाती, वो एक यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो बताई जाती है। और ये मंत्र जो है वो काफ़ी पुरातत्वीय टाइम में काफ़ी सारे ऐसे महान साधुओं ने जो है वो साधना करके इसको ढूंढा होता है, डिस्कवर किया गया माना जाता है। इसका इन्वेंशन पॉसिबल नहीं, इसको बनाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ ढूंढा जा सकता है, ऐसा हमारे वेद जो है वो बताते हैं। और ये जो मंत्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साउंड वेव्स से बनाए जाते हैं, और इस मंत्र के उच्चारण से आपकी साइकोलॉजिकल पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे वाइब्रेट करती है। इवन उसका जो साउंड लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, और इससे आपका मन जो है, आपका ब्रेन जो है वो शुद्ध होता है, ऐसा बताया जाता है। और उसके अलावा एक पॉजिटिव वाइब तो ऑब्वियसली खड़ी होती ही है, और ये चीज़ हम क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हमारे मंदिर के अंदर। जब ऐसे कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, या फिर जब भी हम यज्ञ जैसी कुछ विधि करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो खड़ा होता दिखता है क्लियरली। अब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है ओम। और ओम जो है वो अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक साउंड है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की जब शुरुआत हुई थी तब वो ओम से हुई थी। और ओम जो है वो ऐसा वर्ड है जो कि जब पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था वो एक बिंदु के फॉर्म में था, तब भी वहाँ पे अवेलेबल था ओम, ऐसा बताया जाता है। और वहाँ से जो है पूरा वाइब्रेशन जो है ओम का वो स्टार्ट होता है, और ऐसा हमें एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में लिखा हुआ देखने को मिलता है। ओम जो है वो 3 संस्कृत लेटर से बनाया गया है, अ, ओ एंड म। ये 3 लेटर ऐसे हैं जो कि ओम को जो है वो क्रिएट करते हैं। और जब आप ये 3 लेटर से बना हुआ ये ओम वर्ड जब आप बोलते हो, तो वो अपने आप में एक मंत्र है, अपने आप में एक प्रार्थना है, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर आप एक अच्छे लय के साथ, एक अच्छे प्रॉपर गाइडेड वे में ओम को बोलते हो, उसका उच्चारण करते हो, तो इसका वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में होता है, ऐसा बताया जाता है। इवन ये आपकी बॉडी के अलावा आपकी सोल या फिर आपका जो भी इनर माइंड बताते हैं, जो कि आपके आत्मा तक होता है, तो वहाँ तक ये आपकी बॉडी को वाइब्रेट करता है। तो ऐसा भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा ने एक चीज़ को फाउंड किया था कि ओम को कॉन्स्टेंटली जब आप बोलते हो, उसका उच्चारण करते हो, तो आपके स्ट्रेस जो है वो कम हो जाते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलता है, और आपकी इमोशंस और आपकी लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है। तो उनकी ये स्टडी उन्होंने पब्लिश की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑफ कोर्स ओम का उच्चारण करने से आपकी बॉडी के अंदर एक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, एक मेलोडियस इफ़ेक्ट जिसे बोलते हैं। वो इफ़ेक्ट का नाम है न्यूरोलिंग्विस्टिक इफ़ेक्ट। और
ये जो इफेक्ट है वो क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है कि जब आप, जो भी इंसान है जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को कॉस्मोस के साथ कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आप काइंड ऑफ लाइक एक यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो और पूरे के पूरे यूनिवर्स में आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव पोजीशन पे आ जाती है, ऐसा बताया जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी है कि नासा ने रिसेंटली एक ऑडियो क्लिप को पोस्ट किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी से वायरल भी हो गया था। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल को अगर हम साउंड वेव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कैसी आवाज़ जो है वो मिलती है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स ने क्लेम किया था कि उनको ओम का साउंड जो है वो सुनाई दिया उस पर्टिकुलर साउंड वेव के अंदर। और जैसे कि हमें पता है कि वेद में हमें बताया गया है कि यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग जो है वो ओम से हुआ था। और कहीं ना कहीं हमारे पिछले पॉडकास्ट के अंदर हमने ये भी आपको बताया कि ब्लैक होल भी एक रीज़न हो सकता है हमारे यूनिवर्स का एंड पॉइंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉजिक जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमने महाभारत और रामायण के युद्ध में भी कुछ चीज़ें देखी है कि वो कुछ ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे कि उनके हाथ में जो है वो पर्टिकुलर एक हथियार आ जाता है। और महाभारत में हमने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखी है। अगर आपने सीरियल देखी है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ का रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का क्लियरली जो है वो मेंशन दिख जाएगा कि कुछ ऐसे मंत्र जो है वो बोले जाते हैं और उसके बाद उनके पास वो हथियार जो है वो उनके हाथ में जो है वो प्रकट होता है। इवन ये भी चीज़ बताई गई है कि कुछ मंत्र के बोलने से आप बारिश जैसी चीज़ें भी ला सकते हो। इसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न ये बताया गया है कि काफ़ी सारे टाइम जो है वो चले जाने के बाद ये मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि इस मंत्र को कैसे पुकारना है, किस तरह से इसको सही से बोलना है, अच्छे से बोलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वाइब्रेशन पे भी और हमारी बोलने की स्टाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग जो है वो भूल गए और इसका ज्ञान जो है वो लोगों में कम होता गया। लेकिन आज के टाइम में भी हम कुछ ऐसे मंत्र जो है वो बोलते हैं जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो हमें आज के इस कलयुग में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र हो गया और हनुमान चालीसा हो गई। ऐसे ही काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती हैं जिससे कि आपको एक पॉजिटिव वाइब जो है वो क्लियर फील होती है। नेगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो नेगेटिव एनर्जी एक काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि आपको एक बार जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाते हो तो वो आपको पकड़ लेती है, वो आपको छोड़ती नहीं, वो आपको ट्रैप कर लेती है अपने जाल के अंदर। और इस नेगेटिव एनर्जी से आपकी बॉडी में, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। नेगेटिव एनर्जी में कुछ ऐसी पावर होती है जो कि पॉजिटिव एनर्जी के पास भी नहीं होती है। और ये क्या पावर है इसके बारे में तो शायद से हम अगले पॉडकास्ट के अंदर ही आपको बता पाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के अंदर आप ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि ग्रेविटी में किस तरह से एक जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल अर्थ हो गया, उसका एक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और उसने हम सब इंसानों को पकड़ के रखा है अपने अंदर। तो जब कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जो कि अर्थ से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंटेन करेगा तो वो हमें ऑब्वियसली खींच लेगा। तो इसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भी वर्क करती है। नेगेटिव एनर्जी हमें ट्रैप करके रखती है उसके अंदर, और जब तक कोई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होती या फिर कोई और ऐसा इंसान नहीं आता जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है, तब तक आपके बॉडी से नेगेटिव एनर्जी जो है वो जाएगी नहीं। नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको हमेशा से डिस्ट्रॉय करने के लिए ही एग्जिस्ट करती है और वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आई थिंक यही था आज के एपिसोड में। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन, योग और ये जितनी भी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है हमारी लाइफ, हमारा ब्रेन और हमारा माइंड सेट कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। तो आई थिंक आज के एपिसोड में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हमारे आने वाले पॉडकास्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव एनर्जी में और कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि भगवान से भी जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी में
किसी भी प्रकार से कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर वहाँ पे मंत्र वगैरह नहीं होते। काफ़ी सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी भी डेवलप करते हैं, जिसको हम ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र विद्या से जानते हैं। एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी में इतना ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हम, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम समझाने वाले हैं हमारे आने वाले एपिसोड्स में। तो आप हमें ज़रूर से फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप वो एपिसोड मिस ना करो। और आज के एपिसोड में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू स्टेटिफाई इंडिया। थैंक यू सो मच।